ओम हरे कृष्ण। विधानसभा क्षेत्र गंगोह, ग्राम खोसपुरा, कृष्ण मंदिर, गीता धाम से मैं आनंद स्वामी अपने गांव और मंदिर की ओर से अपने लोकप्रिय और कर्मठ विधायक श्री कीरत सिंह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस मंदिर के मार्ग के कार्य को शुरू कराया। कृष्ण मंदिर गीता धाम का मार्ग जो ज्यादातर कच्चा है और यहाँ पर ऐसी स्थिति अब तक रही है कि थोड़ी सी भी बारिश हो जाती थी कि श्रद्धालुओं का निकलना यहाँ से बड़ा मुश्किल हो जाता था। लगभग 1.5 वर्ष के कठोर परिश्रम के पश्चात में हमने इस मंदिर को बनाकर तो तैयार खड़ा कर दिया, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या अगर किसी चीज की थी तो वो थी इस मंदिर के मार्ग की समस्या। हम बहुत सारे नेताओं के पास में गए, लेकिन हमें कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। शायद नेताओं का भी अपना कुछ गणित होता है जिसके हिसाब से वे किसी कार्य को करते हैं, अन्यथा यह कार्य बहुत बड़ा नहीं था और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की श्रद्धा और आस्था जुड़ी हुई थी। हमारा मंदिर किसी भी प्रकार के टोने टोटके या भूत प्रेत पाखंड इत्यादि का नेतृत्व नहीं करता, तो अतिरिक्त इनकम यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर विशुद्ध ज्ञान का प्रचार होता है और समाज सुधार के कार्य चला करते हैं। लोग बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं वह मंदिर से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर चूंकि कोई पाखंड नहीं है तो मंदिर की कोई अतिरिक्त आय का साधन नहीं है। केवल कुछ अच्छे लोगों के सहयोग से ही यहाँ पर कुछ कार्य हो पाते हैं। हम इस कड़ी में जो बड़ा सहयोग हमारे विधायक जी ने दिया है, कीरत सिंह जी ने और उनकी टीम ने, हम उन सब का आभार व्यक्त करते हैं। और हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं अपने जो ठेकेदार हैं अमित पवार जी, उनका भी। उन्होंने अपनी तरफ से यह जो मार्ग मंदिर के अंदर जा रहा है, पतला सा मार्ग है, इसको अपनी तरफ से करने का संकल्प लिया है और इस पर कार्य कर भी रहे हैं, क्योंकि नाप तोल में और सरकारी हिसाब से यही कार्य होना था जो कि मुख्य मार्ग है। उसके लिए हम अमित जी का भी विशेष सहयोग जो है समझ रहे हैं। और जो हमारे विधायक जी हैं और उनकी टीम है, हम उनकी भावनाओं की कदर करते हैं, हम उनके कार्यों की कदर करते हैं। लॉकडाउन की स्थिति में भी वो निरंतर लोक सेवा में लगे रहे। यद्यपि अब की बार उनके पास में समय अवधि कम थी और उस बीच लॉकडाउन जैसी स्थिति भी आई, देश के अंदर संकट भी आया, लेकिन अपेक्षा करते हैं कि उनके कार्यों के पारितोषिक स्वरूप जनता उन्हें आगे भी प्यार देगी, कार्य करने का अवसर प्रदान करेगी और वो इसी ऊर्जा के साथ में कार्य करते रहें, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। चूंकि कीरत सिंह जी उपचुनावों के बाद में गंगोह विधानसभा क्षेत्र के विधायक बनकर के आए थे, इसलिए उनके पास में समय भी मात्र 2 वर्ष का था जिसमें वे कुछ कार्य कर सकें। ऊपर से लोग उन्हें जानते नहीं थे, क्षेत्र के लिए बिल्कुल नए थे। मैंने भी कीरत सिंह जी को मात्र 6 दिन पूर्व ही इलेक्शन के देखा था, उससे पहले मैंने कीरत सिंह जी को नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही विधायक बनकर के कीरत सिंह जी सामने आए, उन्होंने बड़ी तीव्रता के साथ में कार्य करने शुरू किए, जनसंपर्क शुरू किया, लोगों की समस्याओं को सुलझाने में लग गई। यद्यपि अभी विधायक की निधि आने में समय था, लेकिन उससे पहले भी एक नेता के जो कर्तव्य थे उन्होंने उसे बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन करना शुरू कर दिया। जो लोग कह रहे थे कि राजनीति में नया व्यक्ति है, पता नहीं इनको अनुभव होगा या नहीं, लेकिन इनके अनुभव की कमी को इनकी कर्मठता, इनकी लगन, इनकी ऊर्जा, इनकी कार्यशैली, इन सारी की सारी चीजों ने पूरा कर दिया और बहुत शीघ्र यह अनुभवी राजनीतिज्ञ से भी ज्यादा अनुभवी नजर आए। इन्होंने न केवल लोगों को प्रसन्न किया, अपितु लोगों की समस्याओं का समाधान किया और अनेक झगड़े ऐसे थे जो बड़े विवाद बन सकते थे, इन्होंने सुलझाए। मैंने देखा कि जहां कीरत सिंह जी एक व्यक्ति की सामान्य सी फरियाद को सुनकर भी उस पर एक्शन लेते थे, हमने भी कई कार्य दिए, उस पर भी इन्होंने एक्शन लिया। मेरे गांव के भी एक फंसे हुए केस को इन्होंने इतनी खूबसूरती से पूरा कराया, उसको सॉल्व कराया और उन व्यक्तियों का जो कार्य था उसको पूरा करते हुए उन्हें 1-2 लाख रुपए के लगभग की धनराशि दिलवाई, जो कि उनकी जायज बैठती थी किसी मामले में, वह काबिले तारीफ थी। लेकिन मैंने यह भी पाया कि अगर कोई उनका व्यक्ति उनके पास कोई गलत कार्य लेकर के आता है तो उसको वह किस तरीके से समझाते हैं कि उनका व्यक्ति नाराज भी न हो और वो समझ भी जाए कि यह कार्य गलत है और जनता के साथ में किसी प्रकार का अन्याय भी न हो। ये सारी की सारी चीजें देखकर मैं हतप्रभ था कि किस प्रकार से कीरत सिंह जी इन कार्यों को कर पाते हैं। उन्होंने जिन जिन कार्यों का संकल्प लिया था उन कार्यों को करने के लिए वह लालायित दिख रहे थे। कोरोना संकट बीच में आया,
जिससे कि विधायक की जो निधि थी उस पर भी फर्क पड़ गया। आप लोग समझ रहे हैं, देश बहुत पीछे है, बहुत सारे आर्थिक संकट हैं। उसके बावजूद भी जो उन्होंने कार्य शुरू कराए थे उन्हें पूरा कराने के लिए वे सज्ज हैं और आगे भी कृत संकल्प हैं और सोच रहे हैं कि किस प्रकार से अपनी जनता की सेवा कर पाएंगे। इस तरह के भावों वाले नेता यदि जनता को मिलेंगे तो निश्चित तौर पे जनता का कल्याण होगा। नेता की आवश्यकता जनता को सदैव हुआ करती है, क्योंकि हमारे देश का तंत्र बहुत भ्रष्ट हो चुका है और यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को अपना हमदर्द समझता है तो वह एक नेता ही हो सकता है, जिसके पास में जाकर के अपनी सुख दुख की गा सकता है, अपने दर्द सुना सकता है। जहां पर उसे लगता है कि मेरा कोई मजबूत व्यक्ति है जो मेरा पक्ष लेकर के सिस्टम के सामने खड़ा हो जाएगा, और ऐसे ही व्यक्ति के रूप में कीरत सिंह जी लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और मैं पुनः इस बात के लिए क्षेत्रवासियों को बधाई दूंगा कि उनके पास में एक बहुत अच्छा नेता है। ऐसे नेता को समझें और उनका साथ दें, तभी जाकर के हम एक मजबूत संबल को प्राप्त कर सकते हैं। अपने अच्छे व्यक्ति को मजबूत बनाएं ताकि आप लोग मजबूत बनकर के सामने आएं। हम पुनः कीरत सिंह जी का आभार व्यक्त करते हैं उनके श्रेष्ठ कार्यों के लिए। और क्षेत्रवासियों के लिए सौभाग्य का विषय है कि उन्हें एक ऐसा कर्मठ और ऊर्जावान नेता प्राप्त हुआ है कीरत सिंह जी के रूप में। हम उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा उन्हें और अधिक शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे, ताकि वह आने वाले समय में और आने वाली योजनाओं में और ज्यादा बेहतर तरीके से सामर्थ्यवान होकर के उभरें और जनता की सेवा इसी प्रकार पूरे मनोयोग से करते रहें। स्वस्ति मंगलम मस्तु। हरि ओम, हरे कृष्ण।